नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बिहार की राजनीति की हमेशा बात होती है, लेकिन जब देश में इलेक्शन होता है तो बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिहार में कई हॉट सीट हैं, लेकिन उनमें से एक जो बड़ी और हॉट सीट है वो सीट है पूर्णिया। बहुत दिलचस्प यहां पर लड़ाई हो गई है। जब से पप्पू यादव यहां पर निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी है, तब से सबकी निगाहें बिहार की पूर्णिया सीट पर टिकी हुई हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव का एक बयान आया है और उस बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह कहा कैंपेनिंग के दौरान कि अगर आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताना नहीं चाहते हैं तो एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को आप वोट दे दें। यानी कि सीधे सीधे वो पप्पू यादव की हार की बात पूर्णिया सीट पर कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए खुद पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, सीधा सवाल मैं आपसे करती हूं। जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि आप बीमा भारती को जिताएं या ना जिताएं, वो बात कर रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को आप वोट दे दीजिएगा, एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वोट ना मिल सके, वो ना जीत पाए पूर्णिया सीट से। ऐसा आखिर तेजस्वी यादव को क्यों कहना पड़ रहा है? इतना गुस्सा आपसे किस लिए, इतनी नफरत आखिर तेजस्वी यादव को आपसे किस लिए? महाभारत में गंधारी का श्राप जो था उसको आप जरा याद कीजिए, लेकिन वो समय काल पात के अनुसार कुछ और चीजें थी। और महाभारत जो तब हुआ उस वक्त कर्ण भी थे, उस वक्त दुर्योधन की संख्या कम थी, रामायण के काल में रावण की संख्या कम थी, महाभारत के काल में। तो आज की जो संख्या, आज की जो स्थिति है, राजनीतिक रूप से अब लोग विचारधारा की बात कम करते हैं, मुद्दों की बात कम करते हैं, विकास की बात कम करते हैं, हमें क्या करना है उस पर कम करते हैं, हमने सही माने में क्या किया 10 साल में उस पर कम करते हैं। बस दो धारा बच गई है, कास्ट की, जात पात की, हिंदू मुसलमान। उस दो धारा के अलावे आप देश भर में उठा करके देखिए कि क्या कभी सियासत और सत्ता के अलावे हम किसी समाज का, किसी गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आईआईएम की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, क्या हम आदिवासियों की बात करते हैं, क्या हम कमजोर तबके की बात करते हैं? बस हम हमेशा किस प्रोसेस से हम वोट लेंगे, चाहे वो 5 रुपए का अनाज हो, 5 किलो अनाज हो, चाहे सेंटिमेंटल बातें हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अल्पसंख्यक के पर पहला राज था, कब मनमोहन सिंह जी ने एक संदर्भ क्या था, क्या बात कही थी, आप उठा करके देखेंगे तो हमेशा राजनीति कभी पुलवामा पे, कभी मंडल पे, कभी कमंडल पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी हिंदू पे, कभी मुसलमान पे, कभी बैकवर्ड पे, कभी फॉरवर्ड पे, इस देश ने कभी मुद्दों पर नहीं की। मनमोहन सिंह जी मनरेगा की भी बात की, मनमोहन सिंह इकोनॉमी बढ़ाने की बात की। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो राम मंदिर नहीं चला तो हम एनआरसी सीएसी की बात पर ले आए, हम मिनिमम सिविल कोड की बात ले आते हैं, हम हमेशा सामने में किसी मुसलमान को, किसी कमजोर तबके की बात को ला करके हम डायलूट करते हैं मुद्दों को, सियासत को नजदीक आकर के। जब हम देखते हैं कि भारत में कोई मुद्दा ऐसी नहीं बची जिससे हमारी सियासत आम लोगों के बीच कोई सेंसिटिव इश्यूज हो। ठीक है पप्पू यादव जी, आपने महाभारत का जिक्र किया, तेजस्वी यादव को आप किस रोल में देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूंगा, वो राजा हैं, उनको सियासत में महाराजाओं के द्वारा राजगद्दी सौंपी गई। हमने तो पूर्णिया की मिट्टी, पूर्णिया के खून से मधेपुरा, खुर्दा, सार, इस कोसी सीमांचल और पूर्णिया के खून ने हमें संस्कृति, पॉलिटिकल राजनीतिक संस्कृति भी दी, राजनीतिक संस्कार भी दिए, जाति धर्म मजहब से अलग हट करके काम करने का, न्याय की मदद करने का, सेवा करने का हमें एक ऊर्जा भी दी।
लड़ने का मरने का जज्बा भी दिया। हमें कोई महाराजाओं के या कहीं हमें एक संघर्ष के द्वारा एक बेटा बनाया गया पूर्णिया के द्वारा। सीमांचल में कोसी में लोगों ने नेता नहीं माना, हमें घर का परिवार का पप्पू परिवार। पूर्णिया का मतलब एक परिवार है और वो है हम लोग, और उसमें कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता। इस बार की राजनीति में चुनाव में आप पूर्णिया में देखेंगे, लोग बोलते हैं कि पीएम कौन बनेगा मुझे नहीं पता, जी सीएम कौन बनेगा मुझे नहीं पता। मेरा पीएम सीएम मेरा बेटा हो, मेरी बात करे 24/7 ठीक है, हमारे ये